चलिए, आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो 10th क्लास की चैप्टर हम स्टार्ट किए थे और मैंने सोलेनॉइड तक हमने इस क्लास को आगे बढ़ाया था। आज फिर से सोलेनॉइड से आगे हम लेकर चल रहे हैं और जैसा कि लिखा हुआ है बोर्ड पर इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये क्या है, जैसा कि आपको हमने सोलेनॉइड पढ़ाया था। तो सोलेनॉइड में हमने क्या कहा कि किसी भी इंसुलेटेड किसी पाइप के ऊपर यदि हम थिक कापर वायर की यदि कोटिंग क्वाइलिंग कर दें और उसके दोनों कापर के दोनों इंडों को हम एक बैटरी से जोड़ दें और करंट फ्लो कराएं तो वह एक पूरी संरचना को हम सोलेनॉइड कहते हैं। लेकिन यहाँ सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रक्चर लगभग एक समान होते हैं, लेकिन बस अंतर क्या है कि सोलेनॉइड के अंदर जो कापर थिक कापर वायर की जो क्वाइलिंग होती है वो किसी न किसी एक इंसुलेटेड पाइप के ऊपर होती है, लेकिन यहां पर हम किसके ऊपर थिक कापर वायर की क्वाइलिंग करेंगे, इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर। तो देखिएगा ये क्या है, सॉफ्ट आयरन है। हम लिखते हैं इसको सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक, इसके ऊपर हमने एक थिक कापर वायर की क्वाइलिंग कर रहे हैं। देखिए क्यों हमने थिक कापर वायर ले रहे हैं, क्योंकि थिक पहली बात की कापर का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कापर की कंडक्टिविटी करंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है। ठीक, कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ठीक, पहला रीजन। दूसरा, ये मोटा क्यों लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। ये मोटा होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो इन्हीं दोनों कारणों से हम इसे पहली बात कापर की तार लेंगे और मोटा लेंगे हम। ठीक है, ये देखें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हम लेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स लेने का क्या मेरा उद्देश्य है, क्या पर्पज है, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसका क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 म्यू नॉट एन आई कॉस फाई 1 कॉस फाई 2। ठीक है, तो यहां पर यही है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी n इक्वल टू कैपिटल N अपान L, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी हम यदि ये इसकी लंबाई हम L ले लेंगे तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स जितना ही ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रो शब्द है करंट से तात्पर्य रखता है, मैग्नेट यानी हम किसी भी ऐसी संरचना जिसके अंदर हम करंट फ्लो करा करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करें तो उस तरह की संरचना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं। यहां पर देखिए, ये देखिए हमने क्या किया, इससे ये बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है, अब इससे हमने करंट फ्लो करा रहे हैं तो इस पूरी संरचना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन के कोर है जो ब्लू कलर से बना हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, थिक कापर वायर। ये क्या है, थिक कापर वायर है, थिक कापर वायर है। ठीक, ये L मीटर लंबा है, तो इसके कारण जो है इस पूरी संरचना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के, व्हेन थिक कापर वायर wrapped over soft iron core and
connected with a battery for flowing current and generated magnetic field around it, then this structure is called इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो है ये स्ट्रक्चर हो गई, इसके द्वारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और क्या जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट Ni cos phi1 माइनस cos phi2। ये जस्ट लाइक सोलेनॉइड की तरह, यहाँ से ये हमने सेंटर बना दिया, तो यहाँ से ये हो जाएगा phi1 और इससे हमने मिला दिया इसको, तो ये हो जाएगा phi2। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जो है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किन किन घटकों, किन किन कंपोनेंट पर निर्भर करता है। तो हाँ, एक और चीज, यहां से जब ऑब्जर्वर देखेगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को, तो ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो ये करंट कैसे दिखेगी, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होगा तो ये हो जाएगा साउथ पोल, और ये अपोजिट जो पोल होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। नेक्स्ट, किन किन कंपोनेंट पर निर्भर करता है बी, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, दूसरे किसका निर्भर करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कोर एलिमेंट। ठीक, और किस पर निर्भर करेगा, फ्लोइंग करंट पर। देखिए यहां पर आई है, यहां भी देखिए आई है, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी करंट बढ़ाइए, करंट दुगना करेंगे मैग्नेटिक फील्ड दुगना हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम इस तीनों कंपोनेंट को बढ़ा करके चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं। एक और चीज, यहां पर सॉफ्ट आयरन का कोर क्यों लेंगे, यहां पर लिखा है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कोर एलिमेंट, यानी कोर एलिमेंट के रूप में हम सॉफ्ट आयरन क्यों लेते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन को इजिली मैग्नेटाइज और इजिली डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पोररी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। टेम्पोररी मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है, या टेम्पोररी मैग्नेट किसे कहते हैं, वह मैग्नेट जिसको इजिली मैग्नेटाइज और इजिली डीमैग्नेटाइज किया जा सके, उसे ही हम टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं।
तो या और साथ ही साथ इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अर्थात नंबर ऑफ टर्न्स को हम बढ़ा करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ घटा करके मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटा सकते हैं, करंट का वैल्यू बढ़ा करके मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ा सकते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल कोर एलिमेंट यानी सॉफ्ट आयरन को लेकर के हम आसानी से उसको सॉफ्ट आयरन के कोर को हम आसानी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं, आसानी से डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टील का कोर एलिमेंट क्यों नहीं लिया जाता है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कोर एलिमेंट के रूप में स्टील क्यों नहीं लिया जाता है? कारण यह है कि स्टील को इजिली मैग्नेटाइज और इजिली डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। अर्थात स्टील को हम परमानेंट मैग्नेट के रूप में हम तब्दील कर सकते हैं, टेम्पररी मैग्नेट के रूप में हम तब्दील नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नेचर कोर एलिमेंट के रूप में स्टील का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं डिफरेंस इन बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पररी मैग्नेट। एक तरफ हमने परमानेंट मैग्नेट लिखा है और एक तरफ टेम्पररी मैग्नेट लिखा है। परमानेंट मैग्नेट में क्या एग्जांपल है क्या? बार मैग्नेट, और टेम्पररी मैग्नेट में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो पहला डिफरेंस हम देखेंगे। बार परमानेंट या बार मैग्नेट जो है ये क्या है कि ये इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहता है। इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या रहता है? टेम्पररी रहता है। तो पहला लिखेंगे इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ परमानेंट। मतलब कि डू नॉट चेंज। ठीक, लेकिन इसकी स्थिति क्या रहेगी? इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ टेम्पररी, यानी कैन बी चेंज। ठीक, पहली चीज कि परमानेंट मैग्नेट, एक बार फैक्ट्री के अंदर परमानेंट मैग्नेट बन जाता है तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन टेम्पररी मैग्नेट हमेशा इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। किन किन विधियों द्वारा? जैसे करंट का वैल्यू बढ़ा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिएगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। उसके अंदर जितने भी कोर एलिमेंट लिए जाते हैं उनको चाहे चेंज कर दीजिए, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से टेम्पोररी मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चेंज नहीं कर सकते हैं। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, पोलैरिटी डू नॉट चेंज। पोलैरिटी चेंज मतलब देखिए, पोलैरिटी जैसे यहां पर देखो, ये बार मैग्नेट है, ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। तो एक बार फैक्ट्री के अंदर बन जाएगा तो इसकी पोलैरिटी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। किन्हीं भी विधियों द्वारा इसकी पोलैरिटी हम किसी भी कीमत पर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यानी पोलैरिटी डू नॉट चेंज। इसकी पोलैरिटी क्या कर सकते हैं? पोलैरिटी कैन बी चेंज। कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे देखें, एक बार देखें इसका, ये देखें, ये मान लीजिए इसे हमने जोड़ा, ये सोलेनॉइड मान लो सपोज बना रहे हैं। सोलेनॉइड ये टेम्पररी मैग्नेट के रूप में यूज होता है। ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। ये करंट ऐसे जा रही थी, हमने जो एक्सटर्नल बैटरी का जो है टर्मिनल चेंज कर देंगे, तो टर्मिनल चेंज कर देंगे तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जो यहाँ पर क्लॉकवाइज चल रहा था तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा।
तो करंट की डायरेक्शन को चेंज करके हम किसी भी मैग्नेट की पोलरिटी यानी टेम्पररी मैग्नेट की पोलरिटी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड डिफरेंस, परमानेंट जो मैग्नेट होता है उसकी स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम होती है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली वीक, लेकिन टेम्पररी मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है। ठीक, यानी वीक भी होगी स्ट्रांग होगी, लेकिन इसका जो है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं, आसानी से बढ़ा सकते। इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या करेंगे, कई विधियों द्वारा हम कई के स्टेप लेकर के हम कई विधियों द्वारा जो है इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल में क्या होगा, एक तो बार मैग्नेट होगा और क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल होगा। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड होगा, सोलेनॉइड होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, etc। हाँ, एक चीज यहां पर ये परमानेंट मैग्नेट का यूज कहां पर करते हैं, कहां पर करेंगे हम, यूज्ड इन अमीटर में। अमीटर जानते हैं क्या होता है, क्या होता है अमीटर, एक डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम सर्किट के अंदर करंट को मापते हैं कि किसी सर्किट के अंदर करंट कितनी है, 2 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, यानी अमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। तो एक और आता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, सर्किट के अंदर करंट के प्रेजेंस और ऑब्सेंस को हम डिटेक्ट करते हैं, यानी कि सर्किट के अंदर करंट है कि नहीं है इसका पता कैसे करते हैं, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो अमीटर के अंदर हम जो है इसका परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। दूसरा रेडियो के अंदर, और कहां पर यूज करते हैं इसका, लाउड स्पीकर में, लाउड स्पीकर के अंदर करते हैं। और कहां यूज करते हैं हम इसका, और कहां पर करते हैं, वोल्ट मीटर में। हाँ, वोल्ट मीटर क्या होता है, यह एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट के अंदर किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी के साथ एक और इसी के तरह डिवाइस आता है जिसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी सर्किट के अंदर किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। तो फिर डिफरेंस क्या है वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में, यह एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं नापता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। फिर इसके साथ साथ एक और इंस्ट्रूमेंट आता है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या है, यह डिवाइस नहीं है, एक कंटेनर है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस की फिनोमिना होती है। तो पहली बात, अमीटर क्या है, करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, करंट की उपस्थिति और अनुपस्थिति को ज्ञात करता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, यह किसी भी सर्किट के अंदर किन्हीं 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किसी 2 पॉइंट्स के बीच में एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। वोल्टामीटर क्या होता है, यह डिवाइस नहीं है, एक तरह का कंटेनर है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस की फिनोमिना होती है। ओके,
उसके बाद और कहाँ पर यूज किया जाता है वोल्ट इस परमानेंट मैग्नेट का? स्पीडोमीटर के अंदर। स्पीडोमीटर, ये स्पीडोमीटर क्या है? यह स्पीड को मेजर करता है। किसी भी गाड़ी के अंदर जो कांटा वाला जो इंडिकेटर लगा रहता है वो क्या है? स्पीडोमीटर, यानी ये बताता है कि गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है। लेकिन यह जो है डायरेक्शन को मेजर नहीं करता, डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि परमानेंट मैग्नेट का यूज कहाँ पर करते हैं? अमीटर में करते हैं, रेडियो में, लाउड स्पीकर में, वोल्टमीटर में, स्पीडोमीटर में, एटीसी। ओके, तो इस तरह से ये, हाँ एक और चीज कि परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाया जाता है तो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, तो ये यूज हो गया। उसके बाद टेम्पोररी मैग्नेट का यूज कहां पर करते हैं? ये जो है टेम्पोररी मैग्नेट, जानते हैं कि टेम्पोररी मैग्नेट का एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये टेम्पोररी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यह हाईली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के रूप में होता है। तो इसका उपयोग कहां पर करते हैं? तो पहला बात डॉक्टर यूज करते हैं। किस लिए? आंख में यदि किसी प्रकार का जो आयरन का टुकड़ा पड़ जाने की स्थिति में इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट की सहायता से उस आयरन के टुकड़े को बाहर निकाला जाता है। तो ये यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर रिमूविंग आयरन पार्टिकल फ्रॉम आईज। और कहां यूज किया जाता है? आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल और कहां यूज किया जाता है इसका उपयोग? ट्रेन जहां पर ट्रेन जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर चलती है, तो वहां पर भी इसका उपयोग करते हैं। ट्रेन फॉर मूविंग स्पीड फॉर मूविंग बुलेट ट्रेन। ठीक, तो यहां पर जहां पर बुलेट ट्रेन चलती है हाई स्पीड में, वहां पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज हम करते हैं। ठीक है, ओके।